सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और हमारा एग्ज़ाम हो गया है इस बार। हालांकि काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि ये पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, क्या नहीं होगा। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हो गया होगा और बाकी लोगों का भी अच्छा हुआ होगा जो मुझे लोग नहीं देखते या नहीं पढ़ते। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चे जो है उन्हीं का अच्छा होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, उनका भी अच्छा हो, वो भी क्वालिफाई करे और बाकी भी क्वालिफाई करे। जो भी मेहनत कर रहे हैं सब लोग क्वालिफाई करे, है ना। जिसका टीचर कोई भी है, कोई भी जिसका भी सोर्स जहाँ से भी है, सब अच्छे से पेपर दे, भगवान सबका भला करे। ठीक है, तो पेपर एनालिसिस की बात करें तो मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। आई विल नॉट अपेयर इन द एग्ज़ाम, बट दिस टाइम आई फिल्ड अप द फॉर्म। लेकिन मेरा सेंटर थोड़ा दूर तो क्या, मतलब मैं खैर उसी शहर में था, शिमला में ही था मैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँ, मतलब किसी वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने पढ़ा है, देखा है ऊपर ऊपर से, मोटे मोटे तौर पे। लेकिन एक एग्ज़ाम में खुद बैठना, खुद एग्ज़ाम को एक प्राइमरी एक्सपीरियंस उसका लेना और एक सेकेंडरी एक्सपीरियंस लेना पेपर को देख करके, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ और अगली बार से मैं जाऊंगा पेपर देने। और दूसरा रीज़न मेरा पेपर ना देने का ये भी था कि मैं वहाँ जाऊंगा तो चलो, आप लोगों को तो पता है कि यार इसने सिर्फ ब्लैंक शीट, मेरा प्लान ये था कि मैं ब्लैंक OMR शीट दे दूंगा, सिर्फ पेपर को देखूंगा, पढ़ूंगा। लेकिन फिर वहाँ बहुत बच्चों ने मुझे देखना था, कहना था आ गया, एक सीट और खाने आ गया। कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, है ना। बोलता तो कोई नहीं है, कमेंट्स में तो खैर गाली सब देते हैं, मुंह पे तो कौन ही बोलता है। खैर मुझे तो इतनी गाली नहीं देते, लेकिन मेरे को पता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसी है, क्यों है। तो मेरा ये था कि क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाना है, ऑफलाइन मोड में है तो कोई बात नहीं, अपना आराम से घर में रहेंगे, दोस्तों से डिस्कस करेंगे और आप लोगों से भी डिस्कस करेंगे। तो पेपर का एनालिसिस मैं बहुत डिटेल में नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। हर बार एनालिसिस मैं देता हूँ और आप औरों के भी सुनते, और लोग भी देते, बहुत अच्छा देते, जो भी देते, जैसे भी देते, है ना। तो पेपर का एनालिसिस मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं। हालांकि मेरी उम्मीद थी कि इस बार थोड़ा ज़्यादा टफ आएगा, बट द एग्ज़ाम इज़ ऑलमोस्ट सेम जैसा कि आता है, जैसा कि पिछली बार भी था या उससे पिछली बार भी था। एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सेम ही था। पेपर 1 की मैं बात करूँ, हल्का सा टफ मुझे लगा, मतलब कि जो मैंने सुना भी, थोड़ा डिस्कस भी किया दोस्तों से, हल्का सा, मतलब कंपैरेटिवली पेपर 2 से अगर हम देखें तो थोड़ा सा टफ वो उसमें लगा। और पेपर 2 मुझे मतलब ईजी टू मॉडरेट लगा, है ना, ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि कई क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल थे। और खैर हम तो अब बुजुर्ग हो गए इस फील्ड में ना, तो पता नहीं हमें शायद इजी लगते, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है या प्री रेफलाइट मूवमेंट है, मैचिंग वाले कई क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे कि आप एक क्वेश्चन का आपने मैच कर लिया तो आपका पूरा वो ऑप्शन निकल के आ रहा था। कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। हाँ, A एंड B, B एंड C, ABC, इस तरह के ऑप्शंस भी थे, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश थी। लेकिन जो लोग काफ़ी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं उनको पता है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। और इस बार ऑफलाइन मोड में था तो आसानी भी रही होगी देने में, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देना आर ऑल्सो डिफरेंट थिंग, है ना। तो इसमें आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आसानी रही होगी, पैसेजेस पढ़ने की आपको आसानी रही होगी। तो काफ़ी अलग अलग फील्ड से कुछ अटपटे क्वेश्चंस भी रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अटपटे क्वेश्चंस जो है वो हमेशा रहते हैं, कोई नई बात नहीं है ना। हर बार कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो बड़े से बड़ा 30 मार्क हाँ भी उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। आपके चाहे जितने मर्जी नेट है, आप चाहे 20, 50, 100, जितनी आपकी उम्र है तब तक नेट देते रहो, नेट निकाल लो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस 100% आप कभी ले ही नहीं पाओगे। 100 क्या 80% लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। 100 तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम कोई बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा ईजी था। ईजी टू मॉडरेट में कहूँगा, या फिर मोटे तौर से कहूँ तो मॉडरेट कहूँगा। और मुझे कुछ मेल्स भी आई, कुछ मैसेजेस भी आए बच्चों के, आप लोगों के, कि सर आपके नोट से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेरी जो मेहनत है, मैंने जो मेहनत उन नोट्स पे की है, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं पार लग रही है। चलो, किसी ना किसी की वो काम आ ही रही है, जैसे भी आ रही है। बहुत सारे कई लोग तो फ्रॉड, मैंने सुना फ्रॉडली भी मेरे नोट्स बेचते हैं। अगर आपको कभी ऐसा कुछ पता लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। मेल आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन में है, और आपके पास इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो करते हो, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो अगर कहीं भी मेरे नोट्स को फ्रॉड तरीके से बेचा जा रहा है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर बेचा भी जा रहा है तो इतने चालू मत बनो यार, खरीद लेते हैं ना, या फिर कोई फ्री में ही बांट रहा है। क्योंकि बहुत, एक तो सबसे पहले तो प्राइस बहुत ही कम है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस है नहीं। अब आप सोचो कि बीच में नोट्स की बात करने लगे, अब याद आ गई तो मैं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं इस बारे में बात करने का।
बहुत रीजनेबल रेट पे मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ। मुझे किसी ने लिखा कि मैं सिर्फ 4 टॉपिक्स पे नोट्स बेच रहा हूँ, ठीक है, बेचना शब्द यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, उसमें क्या शर्माना। सिर्फ 1400 के नोट्स है वो, ठीक है, जिसमें आपका लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज एंड ब्रिटिश हिस्ट्री है, जो कि ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस है। तो कुछ बच्चों ने मुझे ये लिखा कि सर 70% जो पेपर था वो आपके नोट से आया था। देखो मेरे खुद के तो कुछ नहीं है, कुछ मैंने खुद तो अपना क्रिएट तो नहीं किया, लिटरेचर तो लिटरेचर है, वो चेंज होता नहीं है, लेकिन उसमें से आ रहा है, आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, वो मैंने पूरी कोशिश की उसको ऑर्गेनाइज तरीके से और क्रिस्प तरीके से उसको तैयार करने की, ठीक है। तो उस चीज़ का आप लोगों को फायदा हो रहा है, ये चीज़ की मुझे खुशी है। अगर कहीं भी आप कोई फ्री में भी दे रहा है, फ्री में देने को मैं भी दे दूंगा, लेकिन फ्री की चीज़ जो है ना, उसकी कभी वैल्यू नहीं समझ सकता इंसान, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अगर आपने 500 ही रुपए दिए है ना किसी चीज़ के, कोई बात नहीं, आपने 1500 नहीं दिए, 500 ही दिए, आपको ये पता है कि मैंने उस चीज़ के पैसे दिए हैं, आई हैव पेड समथिंग फॉर दिस एंड आई हैव टू क्या करना है, मेरे को उसका पूरा, अब मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा हिंदी में, उसको पूरा करना है, मतलब उसको पूरा, अब क्या कहूँ मैं उसको, मतलब आपने उसको रीपे करना है कि मैंने किसी चीज़ के लिए अगर मैंने कुछ खोया है तो मुझे उसको पाने के लिए भी उसकी मेहनत, उस पर मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगर फिर मैं कहीं मिलते तो मत लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लो, कोई बात नहीं, और कोई फ्रॉड कर रहा है तो भाई नहीं करना चाहिए ऐसा ना, दुख होता है। दिन रात एक करके मैंने नोट्स बनाए। खैर वापस आते मुद्दे पे आते, पेपर का मुद्दा है ना, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी, मतलब लिटरेरी थियरी से भी देखो आप, क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे, आपका मैचिंग में भी आए थे, वर्क्स पूछे थे, कौन से राइटर का कौन सा वर्क है, सब कुछ है। यहाँ तक कि मेजर वर्क्स की जो लिस्ट मैं आपको देता हूँ, है ना, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ क्रोनोलॉजिकली मैंने अरेंज किया है उसको, उसमें मैंने पब्लिशिंग ईयर्स भी दिए हैं, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। तो आपके ये जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं वो तो उसी से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को ध्यान से समझें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपसे और क्या डिस्कस करना है, नोट्स के तो आपको हेल्प हो गई। सबसे मेन चीज़, नेगेटिविटी से दूर रहा करो यार। आप लोग जो हो ना, अभी नए नए यूट्यूब पे आते हो कि नेट, आपको पता लगा नेट क्या है, आपने यूट्यूब पे सर्च किया, बड़े बड़े लोग आपको मिले, कोशिश किया करो कि नेगेटिविटी से दूर रहो। एक चीज़ दिमाग में रखना है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, व्हेन यू आर अचीविंग योर गोल, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना लाइफ में, सबसे दूर रहो। हालांकि देखो नीट में स्कैम होते हैं, हर पेपर में होते हैं, और ऐसे भी स्कैम्स होते हैं जिनका पता ही नहीं लगता है, फिर भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मतलब ये कि मेहनत वाला कभी आगे जाएगा ही नहीं। बहुत अप्रोचेस भी चलती है, पीएचडी एडमिशन के लिए अप्रोच चलती है, आपने कहीं जॉब लेनी वहाँ अप्रोच चलती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गरीब आदमी की जॉब लगती नहीं। मेरे साथ जितने भी लोग लगे हैं उसमें से 95% वो लोग हैं जो गांव से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। आप लोगों में से भी 90s में ही परसेंटेज होगी कि लोग रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कोशिश ये किया करो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों से दूर रहा करो उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पेपर दे दिया, उसके बाद देखते रहो आप आंसर की क्या है, मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। हम भी देखते रहते थे, जब मैं पेपर देता मैं भी बस 1 महीने तक मेरा यही काम होता था, सबको देख रहा हूँ कब आ रही है, कब आ रहा है रिजल्ट, कब आ रहा है, कोई कुछ वीडियो डाल रहा है, कोई कुछ वीडियो डाल रहा है, रिजल्ट आता नहीं था, आंसर कीज आती नहीं है, स्कैम होती है वीडियोस भी, उसके कमेंट्स ऑफ किए होते हैं। तो स्कैमर्स बहुत है इंडिया में करप्शन बहुत है। नेगेटिविटी से दूर रहा करो। जब आप पढ़ते हो सिर्फ पढ़ने पे फोकस किया करो। आप लोगों ने उम्मीद की होगी, कोशिश भी की होगी कि ये कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, नहीं हुआ ना, लेकिन आपका टाइम तो वेस्ट हुआ ना। पेपर हो गया, इंडिया लेवल, देखो नेशनल लेवल का एग्जाम है, लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कैंसिल हो जाएगा इतनी छोटी चीज़ों से। लीक भी होते पेपर, ऐसा नहीं है, लीक होते पेपर। हिमाचल में भी मैं बात करूँ, यहाँ भी लीक होते हैं, वो दोबारा करवाए जाते हैं, या फिर बहुत बड़ा कोई स्कैम होता है। तो ठीक है, आवाज़ उठाना अच्छी बात है, उसको उठानी चाहिए, और हर कोई उसको कर भी नहीं सकता है, कोई कर रहा तो अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि इस दुनिया में जो दिखता है ना वो होता नहीं है। आपको मेरी बातों से हो सकता है आप कई लोग मेरे फैन भी हो जाओ, है भी, आप लोग बहुत प्यार देते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैं दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सारी सही है। ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आपको दिखा रहा हूँ, मेरी असल में पर्सनैलिटी वही है। ज़रूरी तो नहीं है कि कोई आपको लग रहा है कि यार ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसा ही हो। ये दुनिया जो है ना,
मुखौटे वाली दुनिया, मुखौटे पहने हैं सबने, सब कोई ना कोई, देखो कमियां सब में होती है, मुझ में भी 1000 कमियां हैं, ठीक है, लेकिन उन कमियों को दिखाता कोई नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है। और जो चीज़ बिकती है ना वो नहीं है कि आपने क्या अचीव किया है, कितने आपके पास सर्टिफिकेट्स है, कितनी डिग्रियां हैं, आपका मैटर करता है आपका बिहेवियर, सबसे बड़ी चीज़ यही चीज़ आपके साथ जाती है ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कोशिश किया करो सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑफ कर दिया करो जब आप तैयारी कर रहे होते हो, किसी अच्छे इंसान से गाइडेंस ली, नोट्स लिए, यूट्यूब लेक्चर्स भी है तो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स देखो, फालतू के जो पॉपअप आते हैं ना आपके पास, ये हो गया वो हो गया, ये हर बार का है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी एग्जाम आता है कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम एग्जाम बंद करा देंगे, वो कर देंगे वो कर देंगे उसको कर देंगे। इन चीज़ों से दूर रहा करो, कोशिश किया करो। आप नए नए होते हो, भोले होते हो, यूट्यूब पे किसी को भी देख के, बहुत स्कैमर्स है, बहुत स्कैमर्स है ना। नाम क्यों लेना, हम लेना चाहता है, अनगिनत है, गिनती कोई नहीं है। कोई बड़े स्कैमर्स है, कोई छोटे स्कैमर्स है, कोई आपको किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कंप्लेनिंग नेचर जो है ना आपका, इससे दूर रहो। मैं जब अपनी पढ़ाई के जीवन में था, अब तो चलो ठीक है, भगवान की दया से जॉब लग गई, हमने जो स्ट्रगल किया था पार लग गया, आप लोगों की दुआएं प्यार जो है, ठीक है। कंप्लेनिंग नेचर कभी नहीं होना चाहिए। अरे सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, अरे मेरे एग्जाम सेंटर 30 किलोमीटर दूर आ गया। अरे लोग क्या कुछ नहीं करते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आपका तो 15-20 किलोमीटर दूर सेंटर आ गया तो आप उस पर कंप्लेंट करने लग जाते हो, नहीं एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए, एग्जाम सेंटर दूर आ गया, एडमिट कार्ड नहीं आया, ये नहीं हुआ सो नहीं हुआ। आप फोकस इस पर रखो कि एग्जाम डेट क्या है, डे कौन सा है, और मैंने क्या पढ़ना है, और मैंने वहां क्या लिखना है। एक डायरेक्शन में, इधर उधर देखना ही नहीं, रेस के घोड़े की तरह सीधा चलना है। कंप्लेनिंग नेचर कभी नहीं रखना, सिलेबस कवर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हर चीज में आप कमियां ढूंढते रह जाओगे ना, तो आप कमियों में ही रह जाओगे और वो कमियां सारी आप में आ जाएगी। इंसान इस दुनिया में क्या देखता है, जो वो खुद अंदर से होता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है ना, तो आप दूसरों में नेगेटिविटी ही देखोगे, हर चीज में आप नेगेटिविटी देखोगे। तो कोशिश करो पॉजिटिव रहने की, नेगेटिव चीजों से दूर रहने की, कंप्लेन करने से दूर रहने की, ठीक है। अभी आपको पता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी शायद हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, हो सकता है आपकी उम्र 40 साल है, आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, हो सकता है आप 6 साल से लगे हुए, आपको शादी के लिए प्रेशर किया जा रहा है, बहुत सारी समस्या हो सकती है, लेकिन कंप्लेंट्स नहीं करनी है, ये हो गया वो हो गया, आप कंप्लेंट्स में फंसे मत रहो। बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके जीवन में ऑलरेडी, आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, है ना। सफरिंग्स सबकी लाइफ में होती है, तो उन सफरिंग्स को ध्यान दो कि उन सफरिंग्स को कैसे दूर करना है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओ उसके बाद आप करो जो मर्जी करना है, आपने आवाज उठानी है आवाज उठाओ, आवाज दबानी है आवाज दबाओ। आप आवाज भी दबा सकोगे तब ताकत आ जाएगी आपके पास, लेकिन दबानी नहीं है, आवाज हमेशा उठानी है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में हो, तभी जब आप किसी गोल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन चीज़ों से दूर रहो। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया लाइफ में, कभी भी नहीं। मैं वैसे गिनाता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने 11 बार नेट दिया है, 6 बार क्वालिफाई किया, और भी कई अचीवमेंट्स है, मैं गिनाना नहीं चाहता। और मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अचीवमेंट से आदमी बड़ा होता भी नहीं है, उसकी सच्चाई से आदमी बड़ा होता है। कि इंसान जो है वही वो दुनिया को दिखाए, वही उसकी सच्चाई है, वही उसकी ईमानदारी है जो उसके साथ जाती है, उसी से इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। अब मैं पॉइंट भूल गया मैंने क्या शुरू किया था। खैर पॉइंट यही है कि पॉजिटिव रहो, कंप्लेंट्स मत करो कभी भी नहीं। मेरे क्लासमेट्स हमेशा कंप्लेन करते, यार ये सिलेबस ऐसा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, यार ये टीचर ऐसे नहीं पढ़ा रहा, यार यहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा, यार यहाँ ये नहीं हो रहा। हम पीजी में थे जब हम तैयारी करते थे, वहाँ हमेशा कंप्लेंट रहती थी, यार ये खाना अच्छा नहीं मिल रहा, ये कोई खाना होता है? यार आप खाने पे फोकस करने आए हो इतनी दूर से, या पढ़ने आए हो, नेट क्वालिफाई करने आए हो? खाना क्या है, पेट भराई होनी चाहिए। स्ट्रगल के टाइम पे आपका सिर्फ जिंदा रहना जरूरी है। अगर आप जिंदे हैं बस वो बहुत है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कंप्लेंट्स करना छोड़ दो, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, छोड़ दो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पेपर का जो एनालिसिस है वो यही है कि पेपर इजी टू मॉडरेट है और कट ऑफ भी लगभग वैसी रहने वाली है। लेकिन इस पर एक चीज़ है कि जब से ये चीज़ हुई है ना कि पीएचडी के लिए भी नेट जो है उसके मार्क्स काउंट होने, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ये मेरे को ठीक नहीं लगा, इससे मैं ना खुश हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो इंसान भी नेट का एग्जाम दे रहा है जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर चुका है कई बार, ठीक है। वैसे तो कई लोग ऐसे हैं जो शौकिया तौर पे देते रहते हैं गिरने के लिए, लेकिन
अब मजबूरी बन गई है लोगों की, क्योंकि जिनकी पीएचडी में एडमिशन नहीं है उसको नेट देना पड़ेगा, उसके जो मार्क्स है वो 1 साल तक वैलिड है, उसको पीएचडी एडमिशन लेनी है। इससे क्या होगा कि वो वही वाली बात होगी, वो नेट किसी ज़रूरतमंद आदमी का, बच्चे का वो नेट खा जाएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम के खिलाफ तो ज़रूर आप आवाज़ उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हित की लड़ाई है। और इससे क्या हो गया कि इस बार भीड़ थोड़ी ज़्यादा होगी नेट में, और मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, काफ़ी ऊपर जाएगी। खैर, जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मुझे यही सब, देखो मैं अब ज़्यादा टच में रहता भी नहीं हूँ। मेरे अब लाइफ में जिम्मेवारियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं, इंसान जब उसके पास जॉब आ जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ जाती है, कई चीज़ों में इंसान फंस जाता है। तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा टच में रहता नहीं हूँ। तो अब जब मैंने कुछ चीज़ें देखी, एग्ज़ाम वगैरह देखा, इधर उधर देखा, तो उस चीज़ से मेरे को लगा कि आपको मैं थोड़ा सा ये चीज़ समझाऊं कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें वगैरह वगैरह। जो भी मैंने कहानी, राम कहानी अभी तक पढ़ी, आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आई तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मेरी समझ नहीं आएगी तो किसी और की समझ आ जाएगी। और वो आपका जो गाइड होता है ना, जो आपको लाइफ में गाइड करता है, चाहे आपकी बड़ी बहन है, भाई है, माता पिता है, या दोस्त है, या कोई एजुकेटर है, वो जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा है ना, उसका आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि एक टीचर, जो टीचर जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जिसको भी आप मानते हो, अगर उसकी पर्सनैलिटी में कोई दिक्कत है ना, तो वो दिक्कत आप में आ जाएगी। तो चूज़ योर गाइड वाइजली। रोल मॉडल है या कुछ भी है, इन लोगों को वाइजली चूज़ किया करो, और हमेशा एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो, कंपैरेटिव एनालिसिस किया करो, कौन क्या किस तरीके से बात कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो बाकी यही बात है, मस्त रहा करो यार, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती फालतू की चीज़ों की। फोकस्ड रहो, जो काम आप करने आए हो, घर से निकले हो, इतनी दूर से कहीं से आए हो, शहर में पढ़ने आए हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, भी आपको प्रॉब्लम है, उस पर फोकस्ड रहो जिसके लिए आप आए हो। ठीक है, रही नोट्स की बात, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आने वाले समय के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, आने वाले अटैम्प्ट के लिए और भी नोट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश मैं पूरी करता हूँ मैनेज करने की चीज़ों को। मेरी भाग दौड़ लगी रहती है कहीं ना किसी काम में, सरकार भी लगाए रखती है। अभी 2.5 महीना तो इलेक्शन में ही मेरा चला गया है ना। खैर, वो अलग कंसर्न है। तो अगर नोट्स लेने हो तो वो भी आप अभी भी ले सकते हो, बाद में लेना है बाद में भी ले सकते हो। ठीक है, और अच्छा लगे तो बस, अच्छा लगे तो अपने तक ही रखो, है ना। मस्त रहा करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। बस इतना सा याद रखो कि सुबह उठना है और दिन भर पढ़ना है, रात को सो जाना है। चलो, कई लोग रात में भी पढ़ते होंगे, मैं रिकमेंड तो नहीं करता कि रात में पढ़ो, लेकिन सबका अपना सिस्टम है, मैं यहाँ पे उंगली भी नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ज़्यादा मैं पर्सनल हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में। खैर, ऑब्जेक्टिवली बात यही है कि हम बात अब ख़त्म ही करनी है हमने। तो ये जो पेपर है ना आपका, ये जो जत्था है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। ठीक है, जो है ठीक है, बढ़िया है, जो होगा देखा जाएगा। और कट ऑफ की वीडियो में आपको पता लग जाएगा आपका नेट होना है या नहीं होना है। उसी दिन से अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देना, ज़्यादा होपफुल मत रहना, फालतू की होप रखना ही नहीं। मैं बता दूंगा आपको कितने % से ऊपर आपने होप रखनी है, कितने से नीचे आपने नहीं रखनी है। ठीक है, तो वो मैं तभी डालूंगा जब आंसर की आ जाएगी और मुझे पता लगेगा कि क्या है सिस्टम। ठीक है, ठीक है, फिर बाय, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। पेपर नॉर्मल था यार, कोई इतना इसमें है नहीं, एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करना नहीं चाहता, उसका फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, वो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा जो आपने ढूंढना है। और आप मस्त रहो, बस कट ऑफ की वीडियो का इंतजार करना। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखो, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वहाँ भी कर सकते हो, नहीं करना है तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रेशर ना लिया करो कि बंदे को हम देख रहे तो सब्सक्राइब करना ही करना है, फॉलो करना ही करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अपना काम निकालो और निकलो। ठीक है, ओके, बाय।